जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है दोस्तों किरण आरेखों द्वारा लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हमने दोस्तों दर्पण में भी बताया था कि दर्पण में इमेज किस तरह फॉर्म होते हैं, यानी प्रतिबिंब किस तरह बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उसमें हमने 3 नियम पर बात की थी। और इसमें भी हम लोग लेंस में भी जो इमेज बनता है, इसमें भी हम लोग नियम के थ्रू ही बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 नियम पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब समय को ना गंवाते हुए हम लोग आते हैं फर्स्ट नियम पर। तो हम लोग प्रथम नियम पर बात करते हैं और प्रथम नियम क्या कहता है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए, जो प्रथम नियम ये कहता है कि जब हम प्रकाश की किरण को लेंस की ओर भेजते हैं तो लेंस में अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो ये दोस्तों प्रथम नियम है। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको बहुत इजीली वे में समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस की ओर भेजा जाता है तो लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो ये डिफिनीशन हुई दोस्तों फर्स्ट लॉ की। तो इसी तरह कॉनकेव लेंस में भी देखा जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो किरण मुख्य अक्ष पर आई ही नहीं है, तो उसको मैं डॉटेड करके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये मुख्य फोकस से होके जाएगा। तो ये दोस्तों प्रथम नियम हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रथम नियम क्या है आपको बहुत ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय नियम पर। देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम जस्ट अपोजिट होता है ये फर्स्ट लॉ का। तो मैं पहले इमेज को फॉर्म करता हूँ। सपोज दैट ये मान लेता हूँ आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है। अच्छा, लेंस के मिड पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से हॉरिजॉन्टली क्रॉस होने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब हमने बताया था, इससे पहले के वीडियो में हमने बात की है कि जो लेंस होते हैं इनके 2 मुख्य फोकस होते हैं, F1 और F2। इसी तरह इसमें भी डबल होंगे, F1 और F2। तो बात को ये समझना है कि डिफिनीशन कैसे देनी है। जब किसी प्रकाश की किरण को, देखिए ध्यान से समझना, जब किसी प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस पर भेजा जाता है तो वह लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। एक बार फिर से परिभाषा को ध्यान दें कि जब भी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष पर भेजेंगे, आप मुख्य अक्ष पर भेजेंगे तो वह लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात, मुख्य अक्ष पर नहीं, मुख्य फोकस पर, जब प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस पर भेजते हैं तो वह लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्रॉस कर जाती है। तो ये दोस्तों आपका सेकंड लॉ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेकंड लॉ क्या चीज़ है बहुत इजीली वे में समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों सेकंड लॉ, इसी को हम कहते हैं। अगला जो हमारा दोस्तों है थर्ड लॉ। तृतीय नियम क्या कहता है, ये तो एकदम आसान सा, इसको मैं बहुत इजीली वे में समझ लूँगा। तृतीय नियम दोस्तों ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाए तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए वह सीधे आगे बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड लॉ कहता है। फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाता है तो ये अपने मार्ग से बिना डाइवर्ट हुए वो सीधे मार्ग में ट्रैवल कर जाती है। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड लॉ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों थर्ड लॉ आपको बहुत ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। आप फिर से अगर चाहते हैं तो फिर से परिभाषा को सुन लीजिए कि जब प्रकाश की किरण को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाता है तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे गति कर जाती है। तो ये दोस्तों 3 नियम हुए। अब इन्हीं 3 नियमों के थ्रू हम लोग इमेज को फॉर्म करेंगे, यानी प्रतिबिंब को हम लोग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब को बना के दिखाते हैं कैसे इसमें इमेज फॉर्म होते हैं। पहले हम दोस्तों बात करेंगे
उत्तल लेंस पर हम लोग बात करेंगे। उत्तल लेंस में कैसे इमेज बनता है हम लोग इस पर पहले चर्चा करते हैं। तो सपोज दैट ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, मिड पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से हॉरिजॉन्टली क्रॉस होने वाले लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। PA पर्सनल असिस्टेंट नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस नाम जानते हैं। तो देखिए इसमें हम बेसिकली दो नियम को हम लोग किसी दो नियम फर्स्ट सेकंड थर्ड किन्हीं दो को लेके आप यूज कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों बात करूंगा पहला नंबर, सेकंड और थर्ड पे मैं बात करूंगा। देखिए सेकंड नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस पर भेजा जाता है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वो जाती है। ये है प्रथम नियम, द्वितीय नियम है। तृतीय नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरणों को प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाता है तो वह मार्ग से बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये दोनों लाइन जहाँ पे कट किए हैं माना जाएगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब यहीं पे बना है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे एक बॉडी की मैं बात करूँ तो इधर इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। तो सपोज दैट मान लेता हूँ ये एक वस्तु है और मैं चाहता हूँ कि इसका इमेज मुझे बनाना है। तो इस वस्तु का अगर किरण आरेख के थ्रू मैं इमेज बनाऊँगा तो इसका इमेज इधर बनेगा, यानी उत्तल लेंस में क्या होता है, लेंस के पीछे बनता है। तो ये दोस्तों हमने उत्तल लेंस में बताने का प्रयास किया कि इमेज कैसे फॉर्म होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो अवतल लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है, इसमें कैसे इमेज बनता है। आइए हम लोग इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें भी मिड पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और हॉरिजॉन्टली क्रॉस होने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें भी हम किन्हीं तीन नियमों से किन्हीं दो नियमों को हम लेकर इसमें इमेज को फॉर्म करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं अवतल लेंस में। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस अवतल लेंस के लिए हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड लॉ को हम लोग यूज करेंगे, और इसमें हमने सेकेंड एंड थर्ड को हमने यूज किया था। तो इसमें उत्तल में हमने बताने का प्रयास किया सेकंड और थर्ड के थ्रू, और मैं अब अवतल में बताऊंगा फर्स्ट और थर्ड के थ्रू। तो देखिए फर्स्ट, जैसे सपोज दैट ये मान लेता हूँ कोई बॉडी है, इसका मुझे इमेज फॉर्म करना है कि इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो लेंस में अपवर्तन होने के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो इसमें तो ये जाएगा नहीं, ये इसको मैं डॉटेड कर दूंगा कुछ इस तरह, यानी इसको मैं बैक साइड में खींचूंगा। तो यहाँ पे इसका ये क्या बन गया, मुख्य फोकस। अब तीसरा नियम ये कहता है कि जब मैं प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारूंगा तो वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड लॉ हुआ। अब देखो दोस्तों जहाँ पे ये दोनों लाइन कट किए हैं माना जाएगा इस वस्तु का इमेज यहीं पे बना है। तो हमने ये देखा दोस्तों कि जो उत्तल लेंस होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है और उल्टा बनता है। और अवतल लेंस में हमने ये देखा कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस से पहले बनता है और सीधा बनता है। तो ये बात हुई। अच्छा दोस्तों, जिसमें डॉटेड की बात आती है वहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसमें भले भी सीधा बन रहा है लेकिन जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। इसमें उल्टा बन रहा है लेकिन जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म हुआ कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब लेंस के पीछे और उल्टा बनता है, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब लेंस से पहले और सीधा बनता है। तो ये बातें हुई। जिसमें डॉटेड की बात जहाँ आती है, जैसे इसमें डॉटेड की बात आई है, तो जिसमें डॉटेड की बात आती है वहाँ पे इमेज आभासी यानी वर्चुअल बनता है, और जिसमें विदाउट डॉटेड की बात होती है वहाँ पे इमेज जो बनता है वो रियल यानी वास्तविक बनता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैंने नियम बताने का प्रयास किया कैसे इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म करके भी हमने दिखाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।